पीसीओडी में कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस को और बढ़ाते हैं, लेकिन हम उन फूड्स को डेली बेसिस पर इंटेक करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना करंट पीसीओडी एंड एनीमिया डाइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे हीमोग्लोबिन लो आया है, तो चलो शुरू करते हैं। अब कौन से फूड्स को अवॉइड करना है और कौन से फूड्स को इंटेक करना है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि पीसीओडी के रूट कॉजेस क्या है, जिससे आप अपनी डाइट के अंदर अपने अकॉर्डिंग फूड को चूज कर सकते हो। अब मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। जब मुझे पीसीओडी हुआ था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कौन से फूड को अवॉइड करना है, कौन से फूड को इंटेक करना है। तो मैंने ऐसे फूड को भी इंटेक किया जिससे कि मेरे हार्मोन्स और ज्यादा बिगड़ गए, जिसके कारण मुझे थायराइड हो गया। लेकिन अब मैं उन चीजों का ध्यान रखती हूँ। बेसिकली पीसीओडी होने के 3 कारण हैं: इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल इनबैलेंस। इसके अलावा ओबेसिटी और गट हेल्थ। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी इंसुलिन को बनाना बंद कर देती है और जिससे कि हमारा ब्लड शुगर जो है वो हाई हो जाता है। अब कॉमन सेंस तो ये कहता है कि हमें ऐसे फूड को इंटेक करना बंद करना है जो कि हमारे ब्लड शुगर को सडनली बढ़ाते हैं, जैसे कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, ब्रेड, बिस्किट, बर्गर और पैक्ड फूड। इन फूड्स को जब हम टेक करते हैं तो ये मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, वेट गेन होता है, एक्ने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी क्योंकि काफी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सिर्फ एक ही काम कर रही थी, वो भी बेड पे लेटे रहना। आज मैं अच्छा फील कर रही थी, तो आई थॉट कि चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। उसके बाद में मैंने ढेर सारा लेमन वाटर पिया, क्योंकि इन्फेक्शन है तो डॉक्टर ने मुझे लिक्विड ज्यादा लेने को बोला है, नहीं तो मैं मॉर्निंग में सिर्फ 1 ग्लास पानी पीती हूँ। नहाने और फ्रेशन अप होने के बाद में मैंने मेथी दाना वाटर इंटेक किया। पीसीओडी के लिए और हार्मोनल इनबैलेंस के लिए मेथी दाना वाटर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है, जिसके कारण हमें एक्ने थोड़ा कम हो जाता है। सेकंड रीजन है इन्फ्लेमेशन। जब हमारी बॉडी बिना किसी रीजन के इन्फ्लेमेटरी मेकर्स को रिलीज करती है, जो कि एसोसिएट करता है पीसीओडी से, यानी बिना किसी रीजन के हमारी बॉडी में सूजन आ रहा है, तो कुछ ऐसे फूड्स जैसे कि रिफाइंड शुगर, ट्रांस फैट, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड्स, ये इन्फ्लेमेशन को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो हमें अपनी डाइट के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को ऐड करना है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, आलमंड्स, वॉलनट, शीड्स, रोस्टेड नट्स एंड टर्मरिक। इसीलिए जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो उसके बाद में मैं सोक्ड आलमंड और अभी मैंने किशमिश भी लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे एनीमिया आया है, विच मीन्स बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है और किशमिश जो है वो आयरन को बॉडी के अंदर इंक्रीज करती है। इसके अलावा ये एनर्जी को बूस्ट करती है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है और स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छी है। सोक नट्स खाने के हाफ एन आवर बाद में मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स को कट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला ओट्स। आपके घर में जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है, आप वो सभी वेजिटेबल्स को इसके अंदर डाल सकते हो। ब्रेकफास्ट में मैं पोहा लेती हूँ, उपमा लेती हूँ, कभी कभी पराठा भी खा लेती हूँ। ये डिपेंड करता है मूड पे, बट बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में पूरे दिन एनर्जी को बनाए रखता है। और अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हमारा ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है। ओट्स एक अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। आप इसको मिल्क के साथ में, यानी प्लांट बेस्ड मिल्क के साथ में इंटेक कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है। थर्ड रीजन है हार्मोनल इनबैलेंस। जब आप बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को इंटेक करते हो, या फिर ऐसे फूड जो कि ट्रांस फैट से बना है, या फिर शुगर, सॉल्ट, ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन को ही नहीं बढ़ाते, जबकि ये हार्मोनल इनबैलेंस को भी बढ़ाते हैं। हार्मोनल इनबैलेंस के कारण एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है, वेट गेन होने लगता है। और सबसे अच्छा फूड है हार्मोनल इनबैलेंस के लिए, विच इज ओमेगा 3 रिच फूड्स। आप हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करो और अनहेल्दी फैट्स को अवॉइड करो। ओमेगा 3 रिच फूड जैसे कि फ्लैक्स सीड्स होते हैं, चिया सीड्स, वॉलनट, आप अपनी डाइट के अंदर अखरोट को शामिल कर सकते हो। उसके अंदर बहुत ज्यादा ओमेगा 3 होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है एंड हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा आप गुड क्वालिटी का घी भी शामिल कर सकते हो। 1 टेबलस्पून लंच में ले लो और 1 टेबलस्पून आप डिनर में ले लो, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। नाउ द फोर्थ रीजन इज ओबेसिटी। पीसीओडी और ओबेसिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि जब मैं टीनेज में थी तो मैं बहुत ज्यादा चबी हुआ करती थी। कभी कभी तो लगता है शायद उसी वजह से मेरे पीरियड्स इरेगुलर ही स्टार्ट हुए। एनीवेज,
जब हमारा बहुत वेट होता है तो पीसीओडी के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए वेट का फ्लक्चुएट होना यानी बार बार चेंज होना भी पीसीओडी का कारण हो सकता है, जो कि मेरे साथ हमेशा से था। इसीलिए हमें एक्सेसिव फैट को अवॉइड करना है, यानी वो कैलोरीज में तो हाई है लेकिन उनके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो पुअर है, उनके अंदर न्यूट्रिशन है ही नहीं। जैसे कि फ्राइड स्नैक्स जो कि हम कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं, फ्रोजन फ्रूट्स, शुगरी ड्रिंक्स लाइक कोला, सोडा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आर डेंजरस फॉर पीसीओडी। हमें हमारी हर मील के अंदर हाई और गुड क्वालिटी का प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए। जब हम हमारी डाइट के अंदर इनफ प्रोटीन को ऐड करते हैं तो हमारा स्टमक फुलफिल रहता है और हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, जो कि हेल्प करता है वेट मैनेजमेंट में। इसके अलावा हेल्दी फैट्स और फाइबर भी वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। पीसीओडी का 5th रूट कॉज है हमारी गट हेल्थ। अगर हमारा गट गुड कंडीशन में नहीं होगा तो ये हमारे ऑर्गन को डैमेज करता है, इंक्लूडिंग आर ओवरीज। गट हेल्थ डायरेक्टली हमारे हार्मोनल हेल्थ से रिलेट करता है। जितना अच्छा हमारा गट माइक्रोबियोम होगा यानी कि गुड बैक्टीरिया, उतना ही अच्छी हमारी हार्मोनल हेल्थ होगी। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने पेट को साफ रखना। और अगर बहुत दिनों तक कॉन्स्टिपेशन है तो हमें डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। गट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा फूड है प्रोबायोटिक फूड्स। प्रोबायोटिक फूड्स मतलब होता है जैसे कि दही, छाछ, होममेड पिकल्स यानी घर पे बना हुआ अचार, फर्मेंटेड फूड जैसे कि साउथ इंडियन फूड्स होते हैं, इडली, डोसा। अगर आप ये फूड्स ऐड करते हो, योर गट माइक्रोबियोम विल बी बेटर। इसके अलावा बायोटिक फूड्स, फाइबर रिच फूड्स भी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। एक और चीज जो कि पीसीओडी में हेल्प करेगा दैट इज मिल्क एंड ग्लूटेन, जो कि व्हीट के अंदर होता है। क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे गेहूं का आटा खाते हैं जिसके कारण भी पीसीओडी होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को लेके आता है यानी सूजन को लेके आता है, और कुछ लोगों में ये गट हेल्थ को भी डैमेज करता है। तो अगर आप इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हो तो डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि शुरुआत में जब मुझे पीसीओडी हुआ था तो मैंने थोड़े दिन के लिए ग्लूटेन और डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ा था और इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी थी वेट को लूज करने में। इसकी जगह आप ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स ले सकते हो जैसे कि मक्की का आटा, बाजरे का या फिर बेसन। अगर आप रेगुलरली डेयरी मिल्क इंटेक करते हो तो इसको रिप्लेस कर दो प्लांट बेस्ड मिल्क से, जैसे कि आमंड मिल्क, ओट मिल्क, सोया मिल्क। और अगर आप रेगुलरली इंटेक नहीं करते हो, कभी कभी काउ मिल्क लेते हो, देन इट्स फाइन। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सभी को ये सब अवॉइड करना है। सबका बॉडी डिफरेंट होता है, इसलिए सब यूनिक है। इसलिए आपको देखना है कि आपको क्या सूट होता है और क्या नहीं। तो थोड़े दिन तक ट्राई करके देखो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सूट हो रहा है देन आप वापस से नॉर्मल रूटीन पे आ सकते हो। जैसे कि मैं सब चीज़ें खाती हूँ, मैं कभी कभी गेहूं की रोटी भी खाती हूँ, बाजरे की रोटी भी खाती हूँ और मक्की की रोटी भी खाती हूँ। बस मैंने शुरुआती दिनों में, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, वेट को कम करने के लिए ग्लूटेन और डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ा था। जैसे ही वेट कम हुआ उसके बाद में मैंने वापस से धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को ऐड कर लिया, नॉट रेगुलरली, एक लिमिट में चीज़ें को खाना स्टार्ट कर दिया। तब से आज तक मेरा वेट मैनेज्ड है। और वेट को मैनेज रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे रात का खाना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम रात को बहुत ऐसी चीजें, अनहेल्दी चीजें खा लेते हैं जिससे कि हमारा वेट बढ़ जाता है। तो आप रात को सूप्स ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर पालक का सूप बना रही हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप इनको ऐड करते हो ना तो ये इनके अंदर हाई आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, ये इंसुलिन लेवल को बैलेंस रखते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करते हैं। अगर आप रात को ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाना चाह रहे हो तो एटलीस्ट दिन में एक बार जरूर इंटेक करना। इसके अलावा हमारा फोकस एंड्रोजन लेवल को रिड्यूस करने में भी होना चाहिए, क्योंकि पीसीओडी में एंड्रोजन लेवल हमारा बॉडी बहुत ज्यादा बनाता है। तो इसके लिए हमें रिफाइंड शुगर और अनहेल्दी फैट्स और ट्रांस फैट को अवॉइड करना है। ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ को कम करने में भी हेल्प करेगा। इसीलिए हम रात को सोते टाइम ग्रीन टी, टर्मरिक और सिनेमन टी हमें जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये टेस्टोन लेवल को रिड्यूस करते हैं और बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। मैंने तो यहाँ पर अपना सिरप लिया है।